मुफ्ती साहब, हिजामा करना क्या इस्लाम का हिस्सा है? क्या हिजामा करना जरूरी है? नहीं भाई, हिजामा इस्लाम का हिस्सा नहीं है, एक इलाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है इसकी फजीलत। तो बाकी इसमें माहिरीन बताएंगे कि कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो आजकल इसमें कुछ बहुत ज्यादा गुलूफ भी कर दिया है हिजामा वालों ने, क्योंकि एक बिजनेस बन चुका है, तो इसमें बाज़ नुकसान भी हो जाता है। तो अगर कोई इलाज की नीयत से कभी हिजामा करवा ले तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। भारत जराबत की हालत में खाना जायज़ है? जी, खाना जायज़ है। मुफ्ती साहब, मैं एक लड़के को पसंद करती थी और हमने घर वालों से शादी के लिए कहा तो मेरे घर वाले मान गए, मगर लड़के के घर वालों ने कहा कि अभी थोड़ा रुक जाओ। तो हमने गुनाह से बचने के लिए मेरे घर वालों की मौजूदगी में निकाह कर लिया। हमारे निकाह को 2.5 साल हो चुके हैं और अब मैं अपने शौहर के पास जाना चाहती हूँ। वो अभी कोई काम नहीं करते और कह रहे हैं कि 2 साल मजीद रुक जाओ। तो मैं काम सीख कर कारोबार कर लूंगा, फिर ले जाऊंगा। जबकि हमारी रुखसती भी हो चुकी है, मैं क्या करूं? 2 साल रुक जाऊं या नहीं? ये होता है जब प्रॉपर तरीके से शादी नहीं होती और छुप छुपा के निकाह होता है, तो फिर लड़का क्या करता है, लड़की से उसने अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर ली होती है, फिर उसको लड़की बोझ लग रही होती है कि अबे यार ये क्या टेंशन मैंने पाल ली है। इसलिए मैं मशवरा यही देता हूँ, भाई साहब खुलेआम निकाह किया करो और प्रॉपर। आज भी एक बंदे ने मुझसे कहा कि मेरी मंगनी हो गई है, घर वाले शादी नहीं कर रहे, मैं छुप के निकाह कर लूं। मैंने कहा भाई साहब, आप छुप के निकाह करोगे, फिर आप फिजिकल रिलेशन भी करोगे, फिर आपका दिल भर जाएगा, फिर आप रुखसती में ताखीर पे ताखीर करोगे और ये भी दिन में ख्याल आएगा चलो यार इधर तो ट्राई हो गया, कहीं और ट्राई मारो। तो क्यों लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो? घर में अड़ जाओ, बोलो अभी शादी भी अभी होगी, रुखसती भी अभी होगी। तो अगर आप मुझसे मशवरा लेती तो मैं आपको मना करता। हाँ, बास कंडीशन में ये अमल ठीक होता है, लेकिन नॉर्मली इसका मैं मशवरा नहीं देता। अड़ जाओ, शादी करो, बता के शादी करो, उसी वक्त रुखसती करो। तो आपके होने वाले शौहर को, आपके जो शौहर हैं, होने वाली नहीं जो हो चुके हैं, शौहर को चाहिए था कि अगर उनके घर वाले नहीं मान रहे, वो अड़ जाते, बोलते मैं निकाह करूंगा, रुखसती करके अभी लेकर आऊंगा, तो फिर ये हालात ना आते। तो होता यही है कि अब वो निकाह हो गया, अब वो बोझ समझ रहे हैं, अब कौन लेकर आए इसको, तो वो टरखाते जाएंगे। अब उनको जॉब नहीं मिलेंगी, मिल भी जाएगी तो वो कहेंगे कि 6 साल और सब्र कर लो, ये जॉब अच्छी नहीं है। 6 साल के बाद थोड़ा अच्छी जॉब हो जाएगी, फिर जब 6 साल हो जाएंगे तो फिर वो कहेंगे मैं असल में पहले अपना घर बना लूं, 18 साल बाद तो फिर इंशाल्लाह रुखसती होगी। उसके बाद जब 60-70 साल के हो जाएंगे, बोलेंगे अब रुखसती का करना क्या है। तो दबाव डालो आप उनके ऊपर, यही मैं कह सकता हूँ। मोहम्मद रफीक, इंडिया से। मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ और मस्जिद दूर है, तो मैं फजर की नमाज अकेला ही पढ़ता हूँ और कोई साथ नहीं होता, तो क्या तब भी मैं सुन्नत पहले पढ़ूं या सिर्फ फर्ज पढ़ूं? भाई साहब, मस्जिद अगर दूर है तो फिर ठीक है, मजबूरी में आप घर पे नमाज पढ़ रहे हैं तो सुन्नत पहले पढ़नी पड़ेगी आपको। सुन्नत मुअक्कदा है, फजर की 2 सुन्नतें, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। पहले सुन्नत पढ़े, फिर उसके बाद फर्ज पढ़े। और जमात हत्तल इम्कान, कोई एक बंदा भी हो तो उसके साथ जमात। हाफिज अरकम, क्या कुनूत नाज़िला मुफ्तियाने किराम की इजाजत के बगैर पढ़ सकते हैं और किस वक्त पढ़नी चाहिए? देखें, कुनूत नाज़िला नबी ने महदूद वक्त के लिए पढ़ी है, खास हालात में। फिर अल्लाह ने आप पर कुनूत नाज़िला पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी, तो इसलिए उलमा कहते हैं महदूद वक्त के लिए है ये और खास तरीन हालात में। तो इसलिए उलमा के मशवरे के बगैर नहीं पढ़नी चाहिए, ताकि खिलाफ सुन्नत काम ना हो। ये इज्तिमाई हो, जब सब उलमा कह रहे हो कि खास हालात खतरनाक हद तक जा चुके हैं, जैसे आजकल गजा में जो हालात चल रहे हैं, तो इसमें अगर कोई कुनूत नाज़िला पढ़ता है, जो गजा में जुल्म करने वाले इसराइली हैं उनके खिलाफ अगर कोई कुनूत नाज़िला पढ़ता है, तो 1 महीने 15 दिन इस तरह से कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, बल्कि पढ़नी चाहिए, सवाब मिलेगा। अल्लाह इन जालिमों से निजात दिलाए पूरी दुनिया को। दवा खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा है? क्या पढ़े भाई? फिर आप बताएं, दवा खाते वक्त बिस्मिल्लाह के अलावा आप क्या चाहते हैं, क्या पढ़े? पढ़ना चाहिए, सुन्नत है, कोई भी चीज खाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़े। कोई हज करने जाए तो घर वालों के लिए कितने पैसे छोड़कर जाए? मुझे क्या पता भाई लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, हर आदमी का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, मालदार लोगों का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, गरीबों के लिए, बेचारों के लिए आप पापे भी छोड़ जाएं तो उसमें भी गुजारा कर लेंगे। तो वो जो जिस घर में रहता है, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से घर में पैसे छोड़कर जाए कि बीवी बच्चे, ताकि एक मुनासिब जिस तरह से उनकी जिंदगी चल रही थी मामूल के मुताबिक वो चलती रहे।